हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएसटीसी परीक्षा 2022 की ऑनलाइन क्लास में। अब आपके पास समय बहुत ही कम है, यानी बीएसटीसी परीक्षा परसों आप सभी का पेपर है, 8 अक्टूबर 2022 को पेपर है और इस पेपर से संबंधित अंतिम मॉडल पेपर है, महत्वपूर्ण पेपर है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको हुबहू जो है राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 8 अक्टूबर 2022 के पेपर में आपको हुबहू ये प्रश्न मिलने वाले हैं। तो इस क्लास को हम शुरू करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करें, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, क्योंकि ये क्लास अंतिम मॉडल पेपर की होने वाली है और इस क्लास में हम अंतिम जो मॉडल पेपर है वो सॉल्व करने वाले हैं। राजस्थान जीके, मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश और हिंदी संपूर्ण जो है निचोड़ इस पेपर में हम देने वाले हैं। तो पहला ही आप सभी के सामने क्वेश्चन है, ढोला मारू, बिलाबल, रागिनी चित्र, सुरसागर, वृश्चिक प्रिया इत्यादि जो चित्र है वो किस शैली से संबंधित है, यानी ये कौन सी शैली से संबंधित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सभी के सामने ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली। तो इसमें आप सभी का जो है सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बूंदी शैली। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बूंदी शैली। ये प्रश्न रट लीजिए, अंतिम तैयारी है, अंतिम क्षण की तैयारी है और इस समय हमें जो है ये सभी प्रश्न रट लेना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि 8 अक्टूबर 2022 के पेपर में आपको हुबहू मिलने वाले हैं। और अभी तक आपने हमारी वेबसाइट से तैयारी नहीं की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, www.rjstudy.com, जहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं विद सॉल्यूशंस और वहां पर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो है पढ़ सकते हैं। तो अभी तक आपने इस क्लास के दौरान, आपको इस क्लास के बाद जो है आपको हमारी वेबसाइट से भी आपको तैयारी करनी है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सभी के सामने क्वेश्चंस है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प यानी टेरा कोटा के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, मोलेला, कैथुन, बगरू या फिर सांगानेर। तो सही इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा मोलेला। क्या हो जाएगा, मोलेला। दिस इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चंस का। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन से आप सभी के सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपके पास समय बहुत ही कम है। इंस्ट्रक्शंस को लेकर बीएसटीसी परीक्षा के विशेष इंस्ट्रक्शन जो निर्देश है वो भी हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं कि क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है पेपर हल करते टाइम, परीक्षा पर समय पर जो है आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। बाकी जितने भी निर्देश है वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। गायों का मनोरम दृश्य अंकन निम्न में से किस चित्र शैली की अनुपम विशेषता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा शैली की। ठीक है, नाथ द्वारा जो शैली है उसमें गायों का मनोरम दृश्य अंकन किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप सभी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, राजस्थान चित्रकला का मूल जो शैली की किस चित्र शैली को माना जाता है। जो राजस्थानी चित्रकला है उसकी जो मूल शैली है वो कौन सी चित्र शैली है। तो शेखावटी चित्र शैली है या फिर ढूंढाड़ है या फिर बूंदी है या फिर मेवाड़ है। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो यहाँ पर मेवाड़ जो शैली है वो राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली जो है मानी जाती है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और ऐसे क्वेश्चंस यानी हम राजस्थान कला, संस्कृति, इतिहास, राजनीतिक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं सब लेकर आ चुका है। पूरा का पूरा निचोड़ है वो आप सभी के सामने है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं किस शासक के काल में जयपुर शैली पर कंपनी जो शैली है उसका प्रभाव परिलक्षित होने लगा था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आप सभी के लिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सवाई जगत सिंह के काल में या फिर सवाई प्रताप सिंह के शासन काल में, सवाई जयसिंह के शासन काल में या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाई जयसिंह के काल में जो है जयपुर शैली पर क्या हुआ, कंपनी शैली का प्रभाव जो है परिलक्षित होने लगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं भित्ति चित्रण परंपरा किस शैली के अंतर्गत अपने सर्वोत्कर्ष कर रही है। तो ये इसका जो है सही आंसर क्या होगा, तो अलवर शैली इसका सही आंसर होगा, शेखावटी शैली सही आंसर होगा, बूंदी शैली सही आंसर होगा, कोटा शैली सही आंसर होगा। तो कौन सा आंसर या फिर कौन सी जो शैली है वो इसका सही आंसर होगा। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेखावटी शैली। कौन सा हो जाएगा, शेखावटी जो शैली है वो यहाँ पर अपने भित्ति चित्रण परंपरा में क्या है, सर्वोत्कर्ष रही है। इसका सही आंसर शेखावटी शैली हो जाएगा। तो ये है
राजस्थान कला और संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको BSTC परसों के पेपर में आपको 2-3 प्रश्न कला व संस्कृति से आपको जो है 100% मिलने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर रहने वाला है। और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इतिहास से होने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान BSTC परीक्षा 2022 के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा की रचना नहीं है? यानी इनमें से जो ग्रंथ दिए गए हैं, चाहे वो कला निधि हो, चाहे रसिक प्रिया हो, सुंदा प्रबंध हो या फिर नृत्य रत्नकोश हो, इनमें से कौन सा ग्रंथ है, रचना है जो कि महाराणा कुंभा की नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा वो है कला निधि। कला निधि जो है वो महाराणा कुंभा की नहीं है, बाकी रसिक प्रिया है, सुंदा प्रबंध है, नृत्य रत्नकोश है। ठीक है, ये जो है जितनी भी है वो महाराणा कुंभा की रचना है। तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि इसमें से कौन सी महाराणा कुंभा की रचना है, तो 3 अलग दे दी जाएगी और एक जो है रसिक प्रिया, नृत्य रत्नकोश या फिर सुंदा प्रबंध में से दे सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है, प्रश्न कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से आपको पेपर देना है। पेपर देते टाइम आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपके सामने 200 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 200 प्रश्न होंगे। अपने कॉन्फिडेंस के साथ आपने तैयारी की है, आपने पढ़ा है, हर प्रश्नों को, हर सिलेबस को आपने पूरा टटोला है, तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस परीक्षा को पास कर सकता हूं। मेरे इस परीक्षा में 600 में से 450 नंबर आ सकते हैं। और उसके लिए आपने यदि हमारा रेगुलर क्लासेस ज्वाइन किए हैं, रेगुलर हमारी वेबसाइट को विजिट करके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले गए हैं वेबसाइट पर, वो भी सभी अभी भी टाइम है, अभी भी अपने नहीं पढ़े हमारी वेबसाइट से, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी www.rjstudymonitor.com। वहां से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी आप रट लीजिए। ये आप सभी के लिए अंतिम मौका है, अंतिम क्षण की तैयारी है और ये जो है रामबाण साबित तैयारी होने वाली है। तो जरूर आप जो है ज्वाइन करें। आपके सामने 200 प्रश्न होंगे, पूरे के पूरे टाइम मैनेजमेंट के साथ 200 को प्रश्नों को हल करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सभी 200 के 200 प्रश्न हल करने हैं, यानी गोले बढ़ने हैं। और आपको सही जो है आपका आसानी से आपको प्रश्न समझकर, ऑप्शंस को देखकर समझकर फिर आपको फाइनल आंसर में गोला बढ़ना है, ओमार शीट में आपको गोला बढ़ना है। जल्दबाजी नहीं करनी है। और आपको जो है ये पूरा का पूरा 600 मार्क्स का आपका पेपर है, इसलिए आपको पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, 3 घंटे का ही पेपर है। पेपर के लिए 3 घंटे है, यानी लगभग 2 से 5 बजे तक आपका पेपर होगा। ठीक है, परीक्षा केंद्र पर समय से पहले यानी आधे घंटे पूर्व आपको जाना है। यदि आपको पता है कि हमारा जो है सेंटर दूर है तो आप 1 घंटे पहले भी जा सकते हैं, लेकिन समय पर ही जो है परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा, क्योंकि आधे घंटे पूर्व ही जो है एंट्री दे दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन से महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज जो है कितने कोशों में विभक्त है? अभी हमने बात की थी। BSTC परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए, पढ़ने के लिए आपको हमारी विजिट करना है हमारी साइट को rjstudymonitor.com, जिसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं BSTC परीक्षा का संपूर्ण जो निचोड़ है वो यहाँ पर दे दिया गया है। जितने भी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण दिशा निर्देश रहने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर संपूर्ण आपको सिलेबस के यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे राजस्थान जीके के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसी प्रकार से मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपका सिलेबस है उसका संपूर्ण जो अपडेट है वो यहाँ पर, संपूर्ण जो सिलेबस है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान BSTC, राजस्थान सामान्य ज्ञान, और यहाँ से जो है आप सैंपल पेपर, मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी का पूरा जो निचोड़ है वो यहाँ पर दे दिया गया है। मेंटल एबिलिटी, जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर उपलब्ध है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जल्दी से इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, महाराणा कुंभा के जो ग्रंथ थे उसमें सुधा प्रबंध था, रसिक प्रिया, नृत्य रत्नकोश था, लेकिन एक और है संगीत राज। तो ये कितने कोशों में विभक्त है? तो ये 5 कोशों में विभक्त है। कितने कोशों में विभक्त है? 5 कोशों में विभक्त है। तो ये भी आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न है, चंपानेर की जो संधि है वो किन राज्यों के बीच में हुई थी? चंपानेर की संधि काफी प्रसिद्ध संधि है। तो मालवा और गुजरात राज्य के बीच में, मेवाड़ और गुजरात राज्य के बीच में, मालवा और मेवाड़ के बीच में, या फिर मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में। तो कौन से राज्यों के बीच में हुई थी? तो चंपानेर की संधि हुई थी मेवाड़ और गुजरात के बीच में हुई थी। और कब हुई थी ये भी पूछा जा सकता है, तो 1400, ठीक है, याद रखना है 1456 ईस्वी में
चंपानेर की संधि मेवाड़ और गुजरात राज्य के बीच में हुई संपन्न हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप के समय शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा गया था। महाराणा प्रताप के समय शाहबाज खान को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा गया था, तो 3 बार जो है शाहबाज खां को मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं राणा राज सिंह समकालीन था, तो किसके समकालीन? राणा राज सिंह मेवाड़ पर समकालीन था, तो शाहजहां के समकालीन था। राणा राज सिंह समकालीन यानी उन समय के शासन काल में जब शासक ये थे तब उनके जो है शाहजहां भी शासक थे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था, यानी कौन सा युद्ध था जिस युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को जो है परास्त किया था। तो वो युद्ध था खातौली का युद्ध था, सारंगपुर का युद्ध था, सिवाना का युद्ध था या फिर खानवा का युद्ध था। तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, ठीक है। ये जो है युद्ध अलग है। तो किस युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को जो है यहाँ पर परास्त किया था, तो वो था खातौली का युद्ध, ठीक है। खातौली का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया, तो ये लड़ा गया था 1517 में। कब लड़ा गया था? 1517 में खातौली का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को क्या किया था? निरस्त परास्त किया था। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने क्वेश्चन है राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। कौन सा युद्ध था जिसमें राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? तो बयाना का जो युद्ध था जिसमें महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। लेकिन जो खानवा का जो युद्ध था, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो खानवा का युद्ध था 1527 ईस्वी में खानवा के मैदान में जो लड़ाया गया था उसमें बाबर की सेना ने महाराणा सांगा को हराया था। तो ये दोनों एक रिलेटिव है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% इनमें से जो है आपके 2-3 प्रश्न जरूर आपको आ सकते हैं। उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% BSTC 8 अक्टूबर 2022 पेपर के लिए रामबाण महामैराथन जो है साबित हो सकता है। तो कुंभलगढ़ में, कहां पर? कुंभलगढ़ में, न कि देलवाड़ा में, न कि डूंगरपुर में, न देवलिया में, ओनली यहाँ पर कुंभलगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इनका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। 2-3 क्वेश्चन है। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके आपको नाम जो है पता होना चाहिए। तो वो कौन से थे, इनका आपका जो है अच्छे से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसमें आपको इसका सही आंसर मैं आप सभी को बता देता हूँ, बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, लूणा राम प्रसाद गजमुक्त गजराज। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप हेतु भेजे गए जो दूत थे उनका सही क्रम क्या है, यानी सबसे पहले किस को भेजा गया था, उसके बाद किसको भेजा गया, उसके बाद किसको भेजा गया। तो इसका आपको जो है सही क्रम पता होना चाहिए। तो ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। जो 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने, और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बाकी अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न है यहाँ पर इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं और भी ऐसे इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है जो कि आपको डायरेक्ट हमारी वेबसाइट www.rgstudymonitor.com पर मिल जाएंगे। विजिट करें और अंतिम जो मॉडल पेपर है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, फुल पेपर सॉल्यूशन है, वहां से डाउनलोड करके विद सॉल्यूशन जरूर पढ़ें, जरूर याद करें। और परसों तक आपकी तैयारी हमारी वेबसाइट से बेहतर होनी चाहिए। और आपके लिए आपको बस जो है अपना 100% जरूर देना है एग्जाम में। बाकी क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स।